लोभात् क्रोधः प्रभवति। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः ज्ञानाद् भवति पंजन्यस्य यज्ञः कर्म समुद्भवः। ध्यायतो विश्यान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणयशति। लोभात् क्रोधः प्रभवति क्रोधात् द्रोहः प्रवर्तते द्रोहेण नरकं याति शास्त्रज्ञोऽपि विचक्षणः। मानाद्या यदि वा क्रोधात् लोभाद्वा यदि वा भयात् योन्याया मन्य या ब्रूते सा याति नरकं नरः। अतिदानात् बलिर्बधः अतिमानात् सुयोधनः विनष्टो रावणो लौलयादति सर्वत्र वर्जयेत्। दुर्मन्त्रात् नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विनोपध्यनात् कुलं कुतन्याच्छीलं खलोपासनात्। पाठ सारः। पाठ में पंचमी विभक्ति के माध्यम से परोपकार के महत्व, क्रोध और लोभ की हानियों के साथ ही यह नैतिक उपदेश भी दिया गया है कि अति से सदैव बचना चाहिए। क्रोध के कारण होने वाली हानि को छात्रों के समक्ष रखकर उनके अंतर्मन में अक्रोध की भावना उत्पन्न करना पाठ का उद्देश्य है। पाठ में बताया गया है कि अन्नों से प्राणी, बादलों से अन्न, यज्ञ से बादल उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यज्ञ कर्मों का उद्भव करता है। विषयों के ध्यान से व्यक्ति उनके वश में हो जाता है। विषयों से व्यक्ति में काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का नाश होता है। लोभ से क्रोध, क्रोध से द्रोह, द्रोह से शास्त्रज्ञ विद्वान भी नरक को जाता है। यदि मान और क्रोध, लोभ अथवा भय से जो व्यक्ति न्याय से अलग बात कहता है वह नरक को जाता है। अत्यधिक दान से बलि, अत्यधिक घमंड से सुयोधन और अतिशय चंचलता से रावण नष्ट हो गया। इसलिए अति सर्वत्र त्यागने योग्य है। बुरी नीति से राजा, मुनि आसक्ति से, पुत्र प्यार से, ब्राह्मण अनध्ययन से और कुल व शील कुपुत्र से नष्ट होता है। व्याकरणम। जिससे कोई वस्तु पृथक हो वह अपादान है। अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति के बदले तह का प्रयोग भी किया जाता है। तीनों वचनों एवं लिंगों में तह से निष्पन्न शब्दों का एक जैसा रूप बनता है। जैसे विद्यालयात्, विद्यालयतः। जन धातु के कर्ता का मूल कारण भी अपादान होता है। जिस वस्तु से तुलनात्मक भेद दिखाया जाए उसमें पंचमी होती है।